14 प्रेम पर हमारे प्रतिबंध। संत उपदेश देते हैं कि प्रेम ही जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अविचल शक्ति है। सुखी और संतुलित जीवन बिताने के लिए किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा प्रेम ही सबसे ज्यादा कारगर होता है। लेकिन जब तक प्रेम हमारे जीवन का सबसे अधिक प्रभावशाली गुण नहीं बन जाता, तब तक हमारा मन और हमारी इंद्रियां इसके अबाध प्रभाव को सीमित करते रहेंगे। ज्ञान की सीमाएं। ईश्वर की शक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, जो असीम और सर्वव्यापक सत्य है। इस समय बुद्धि की प्रधानता के कारण हम ईश्वरीय प्रेम के प्रति अधिक जागरूक नहीं हैं। बुद्धि केवल तर्क वितर्क या जांच परख ही कर सकती है, लेकिन यह उस असीम और अनश्वर को नहीं समझ सकती जो केवल आत्मा द्वारा अनुभव किया जा सकता है। हम ईश्वर को समझ नहीं सकते क्योंकि वह सत्य, जिसे परमात्मा कहते हैं, मन तथा बुद्धि की पहुंच से परे है। केवल उसके विषय में सोचने से हम ईश्वर का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे हम सैकड़ों किताबें पढ़ लें या हजारों तरह से विचार कर लें। यह आवश्यक है कि हम अपनी बुद्धि की उन सीमाओं को स्वीकार कर लें जिनका हम असीम परमात्मा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते समय सामना करते हैं। लिबरेशन ऑफ सोल में स्टैनले व्हाइट ने ईश्वर को समझने के लिए बुद्धि की सीमाओं की चर्चा की है। वह कहते हैं, विज्ञान के अनुसार हमारी बुद्धि की एक सीमित सत्ता है। इसका अर्थ है कि इसकी सीमाएं हैं। यह केवल एक सीमा तक कुछ कर सकती है और इसके परे कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, कागज और पेंसिल की सहायता के बिना हम अपने मन में अंकों को गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम केवल एक निश्चित सीमा तक ही ऐसा कर सकते हैं और उससे आगे विफल हो जाते हैं। यद्यपि ध्वनि का स्पेक्ट्रम हमारे सुनने की शक्ति की सीमा से ऊपर और नीचे भी प्रसारित होता है, फिर भी हम केवल एक विशेष सीमा तक ही ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। हम एक्सरे, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट किरणों को देख नहीं सकते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि इससे यह पता चलता है कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उनके अस्तित्व को अनुभव करने में असमर्थ हैं। इस समय भी स्थानीय प्रसारण केंद्रों द्वारा रेडियो तरंगों की हम पर बौछार हो रही है, लेकिन हम उनके अस्तित्व की पुष्टि तब तक नहीं कर सकते जब तक हम एक विशेष रूप से बनाए गए उपकरण, रिसीवर यानी रेडियो द्वारा उन ध्वनि तरंगों के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर लेते। हम में से कोई ही इतना मूर्ख होगा जो केवल इस कारण रेडियो और दूरदर्शन प्रसारणों के अस्तित्व को नकार देगा, क्योंकि हम बिना किसी उपकरण की सहायता से अपनी इंद्रियों द्वारा उन्हें नहीं सुन सकते। इस प्रकार हम जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को जान पाए हैं कि ऐसी भी कई चीजें हैं जिन्हें हम इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते। महान धर्म गुरुओं ने कहा है कि ईश्वर अनंत है। इसका अर्थ है कि वह किसी भी प्रकार की सीमा से परे है। फिर एक सीमित सत्ता यानी मन द्वारा उस असीम ईश्वर को कैसे समझा जा सकता है? स्पष्ट है कि हम एक गंभीर समस्या में उलझ गए हैं। मन ऐसी सत्ता को कैसे समझ सकता है जो उससे कहीं अधिक महान है? यह सुनते समय आपको याद रखना होगा कि प्रत्येक विचार की विस्तार से व्याख्या करना शायद संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा अनुभव जो मन तथा माया के दायरे से परे है, वह शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। चूंकि ये शब्द मन के दायरे में है, अतः भाषा के शब्द ऐसे सत्य का वर्णन नहीं कर सकते जो मन द्वारा प्राप्त अनुभवों से परे है। आओ इस बात को अच्छी तरह समझकर अपनी पूरी योग्यता के अनुसार कुछ शब्दों का प्रयोग करके मन को ऐसे आध्यात्मिक रहस्य समझाने का प्रयास करें जिनसे इसका हित हो सके। निष्कर्ष यह है कि केवल वही ज्ञान सार्थक है जिसका उपयोग हम ईश्वर की तथा अपनी वास्तविकता को समझने में करते हैं। जीवन के कुछ अन्य पक्षों में सहायक होने पर भी बाकी का सारा ज्ञान इतना अधूरा है कि अपने वास्तविक स्वरूप से संपर्क करने और अपने भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचानने में हमें इससे कोई सहायता नहीं मिलती। हम इस शक्ति को
अनुभव द्वारा ही समझ सकते हैं। इसके बारे में पढ़ने या सोचने से नहीं जान पाते। इसका अनुभव करने के लिए हमें अपने भीतर चेतना के ऊपरी मंडलों तक पहुंचने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन से हमारा अभिप्राय उस जीवन से है जिसमें उस परम शक्ति के साथ मिलाप होता है, न कि वह जीवन जो केवल इसके बारे में सोचने, पढ़ने या इसके बारे में चर्चा करने में बिताया गया है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, अतः वह हम सब में भी विद्यमान है, क्योंकि हम भी सृष्टि का ही हिस्सा हैं। मनुष्य अपना पूरा जोर ईश्वर को अपने अंदर के बजाय बाहर खोजने में लगा देता है। इसलिए स्वाभाविक है कि अपने अंदर उसकी खोज के बारे में हम कभी नहीं सोचते। यह संतों के उपदेश का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह हमें हमारी भूल से अवगत कराता है तथा यह संकेत भी करता है कि हमें उसकी खोज कहाँ करनी चाहिए। सीधा सा सिद्धांत है, जिस सृष्टिकर्ता की हमें खोज है वह कहीं बाहर नहीं मिलेगा, उसे मनुष्य के शरीर के अंदर ही अनुभव करना होगा। एक बार ईश्वर की शक्ति को अपने अंदर अनुभव करने पर हम अपनी सीमित धारणाओं से ऊपर उठ जाएंगे और यह जान लेंगे कि वह सर्वत्र है। सृष्टि में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां वह न हो। संत हमें बताते हैं कि सृष्टि में ईश्वर को देखना तब तक संभव नहीं है जब तक हमने उसे पहले अपने अंतर में अनुभव न किया हो। धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्मकांड की सीमाएं। हम असीम प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने के बजाय कर्मकांड और परंपराओं में उलझ जाते हैं। सभी धर्म मानव जाति के लिए एक ही प्रकार के नैतिक मूल्यों तथा आध्यात्मिक सच्चाइयों का उपदेश देते हैं। उनके मुख्य उपदेश हैं कि सभी लोग अच्छे आचरण का पालन करें, सृष्टिकर्ता पर विश्वास रखें, उससे प्रेम करें और उसके साथ मिलाप का यत्न करें। इस युग के धर्म इन मूलभूत आध्यात्मिक विषयों पर बल देने के बजाय हमें गुजरे हुए संत महात्माओं जैसे ईसा मसीह, मूसा, हजरत मोहम्मद, महात्मा बुद्ध, श्री कृष्ण, लाओ त्से, गुरु नानक आदि की पूजा या उपासना करने को कहते हैं। ये हमें यह नहीं बताते कि इन संत महात्माओं ने आध्यात्मिक संपूर्णता कैसे प्राप्त की या हम उनके वास्तविक रूप से कैसे मिल सकते हैं, ताकि हम भी यह विधि सीख सकें। ये विभिन्न धर्म ग्रंथों में आस्था रखने की जरूरत पर तो बल देते हैं, परंतु ये नहीं बताते कि हम उन धर्म ग्रंथों में बताए आध्यात्मिक अनुभवों को स्वयं कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये यह तो बताते हैं कि हमारा लक्ष्य ईश्वर के साथ मिलाप करना है, लेकिन उसे प्राप्त करने के साधन बताने में असफल हो जाते हैं। ये मुक्ति दिलाने का विश्वास तो दिलाते हैं, लेकिन आस्था और निष्ठा रखने पर, और वह भी मृत्यु के बाद। परमात्मा की अनुभूति का स्थान धार्मिक रीतियों और कर्मकांड ने ले लिया है। हम गिरजाघरों, गुरुद्वारों, प्रार्थना भवनों और मंदिरों में निर्धारित किए हुए पवित्र दिनों में जाने से संतुष्ट हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में उपस्थित होकर और किसी पादरी, मुल्ला या पंडित से पवित्र धर्म ग्रंथ का पाठ सुनकर हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, लेकिन यह तो केवल मन का भ्रम है। यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर के साथ मिलाप करना है, तो यह मिलाप कर्मकांड और धार्मिक परंपराओं से कैसे संभव हो सकता है? पूजा पद्धतियां, कर्मकांड, धार्मिक रीतियां और पूजा के स्थान हमारे प्रयत्नों का दायरा सीमित कर देते हैं और अपने भीतर उसकी खोज करने के हमारे प्रयासों में बाधा डालते हैं। क्योंकि ये कर्मकांड हमें आंतरिक खोज की बजाय बाहरी पूजा में लगा देते हैं। जैसा बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। अथवा जैसा सेंट पॉल ने कहा है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम ही परमेश्वर का मंदिर हो और ईश्वरीय अंश का तुम्हारे भीतर निवास है। हम में से अधिकांश लोग बाइबल के इन शब्दों से परिचित हैं, लेकिन क्या हम इन शब्दों को समझते हैं और इन पर विचार करते हैं? स्पष्ट है कि हम ऐसा नहीं करते। वास्तव में हमारे मंदिर, मस्जिद
गिरजाघर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस प्रकार हम परमात्मा को भौतिक स्तर तक ही सीमित करने का प्रयास करते हैं, परंतु हम उस असीम को सीमा में कैसे बांध सकते हैं। उस सर्वव्यापक परमात्मा को ईंट, मिट्टी, पत्थर की दीवारों में कैसे कैद किया जा सकता है। संत सत्य की ओर संकेत करते हैं और ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाने वाला एक सहज मार्ग बताते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। वे कहते हैं कि यह मार्ग आत्म साक्षात्कार का एक कुदरती मार्ग है। यह परमात्मा द्वारा बनाया गया है तथा मनुष्य के अस्तित्व में आने के साथ ही आया है। यह मनुष्य द्वारा बनाया हुआ नहीं है। इसका कर्मकांड और धार्मिक रीतियों से कुछ लेना देना नहीं है और न ही यह नैतिक आचरण या सत्कर्मों तक सीमित है। संत महात्मा कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है और सभी धर्म उसके साथ मिलाप करने का प्रयास भी करते हैं। ईश्वर के साथ मिलाप करने के मार्ग को आमतौर पर धर्म कहा जाता है। रिलीजन अर्थात धर्म शब्द लैटिन भाषा के शब्द रिलीगियर से आया है, जिसका अर्थ है बांधना या जोड़ना। इसका वास्तविक उद्देश्य इसके मूल में छिपा हुआ है। रिलीजन का अर्थ है ईश्वर के साथ फिर से जुड़ जाना। हम अपने आप को ईश्वर के साथ केवल तभी जोड़ सकते हैं अगर हम उसे अपने अंतर में खोज लें। उसे पाने का आंतरिक मार्ग सबके लिए समान है। कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर को याद करता है और अंतर में उसके साथ मिलाप कर लेता है, उसे ही परमात्मा का सच्चा भक्त कहा जा सकता है, चाहे वह कोई भी हो। परमात्मा ने मनुष्य की रचना की और बाद में मनुष्य ने अपने को ईसाई, बौद्ध, यहूदी, सिख, मुसलमान इत्यादि धर्मों में बांट लिया। 500 साल पहले कोई सिख नहीं थे, 1300 साल पहले कोई मुसलमान नहीं थे, 2000 साल पहले कोई ईसाई नहीं थे, 2500 साल पहले कोई बौद्ध नहीं थे और 4000 साल पहले कोई यहूदी नहीं थे। लोग तो लोग ही हैं, चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के, और सभी एक समान हैं, क्योंकि हर एक के अंतर में जो आत्मा है वह उसी एक रचयिता की अंश है। ईश्वर एक है, यद्यपि अपने सीमित दृष्टिकोण के कारण हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए वाटर यानी पानी मांगता है, किसी दूसरे देश का व्यक्ति आगुआ यानी पानी मांगता है और कोई तीसरा पानी मांगता है, परंतु ये सब उसी H2O यानी पानी का रासायनिक मिश्रण को मांग रहे हैं, चाहे वे उसे किसी भी नाम से पुकारें। किसी भी धर्म से संबंधित होने से हमें ईश्वर प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती। ईश्वर से मिलाप करने के लिए अपने पारंपरिक धर्म को छोड़ना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, अथवा किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, अपने अंदर ईश्वर से मिलाप कर सकता है। संत हमें बताते हैं कि यद्यपि ईश्वर को शरीर रूपी मंदिर में पाया जा सकता है, परंतु आत्मा और ईश्वर के बीच में अहम का पर्दा है और उसी कारण आत्मा परमात्मा को देख नहीं सकती। दोनों इसी मंदिर में एक ही जगह निवास करते हैं, परंतु आपस में मिलाप नहीं होता। कोई भी कर्म कांड या धार्मिक रीति इस सत्य को बदल नहीं सकती। केवल सच्ची आध्यात्मिकता अर्थात आंतरिक साधना का अभ्यास ही इस पर्दे को हटा सकता है। हमारी पूजा अर्चना की सीमाएं। मनुष्य शरीर ही ईश्वर का वास्तविक गिरजाघर या मंदिर है। यह एक सीधी सादी सच्चाई है। फिर भी लाखों में कोई विरला मनुष्य ही अपने अंदर परमात्मा की खोज करता है। संत कहते हैं कि बाहरी पूजा का न केवल सीमित दायरा है बल्कि व्यर्थ भी है। सेंट पॉल कहते हैं, ईश्वर के मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या संबंध, क्योंकि तुम ही ईश्वर के जीते जागते मंदिर हो। यदि कोई हमारे गिरजाघर या मंदिर की खिड़की पर पत्थर फेंकता है तो हो सकता है कि हम गुस्से में उसके पीछे भागें और उसे मंदिर को अपवित्र करने के लिए सजा दें। हालांकि परमात्मा पत्थर फेंकने वाले उस व्यक्ति में भी वास करता है।
प्रतिदिन हम ईश्वर के सच्चे मंदिर, उस मनुष्य शरीर को हर प्रकार के गंदे विचारों और खोटे कर्मों से तबाह कर रहे हैं। हम सारे भौतिक ब्रह्मांड में ईश्वर की खोज करते हैं, लेकिन यह नहीं पहचान पाते कि उसे कहाँ पाया जा सकता है, जो हम सबके अंतर में है। हम मूर्खतावश यह मान लेते हैं कि संत महात्मा तो केवल काल्पनिक या प्रतीकात्मक रूप में कहते हैं कि उस ईश्वर को अपने अंतर में पाया जा सकता है। हम उनके शब्दों के असली अर्थ को समझने में असफल हो जाते हैं। जब हम उस परमात्मा से सांसारिक वस्तुओं की मांग करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक मंडी में सौदेबाजी कर रहे हैं। इस तरह हम ईश्वर के प्रति अपना श्रद्धा का दायरा सीमित कर देते हैं। अक्सर हमारी मांगों का संबंध भौतिक या सांसारिक वस्तुओं से होता है, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, धन दौलत या सांसारिक रिश्ते नाते। जो हम चाहते हैं, यदि वह पाने में सफल हो भी जाते हैं, तो हम इस संसार में और अधिक उलझ जाते हैं। इस प्रकार की पूजा उस व्यापारिक लेन देन जैसी ही है, जिसमें हम ईश्वर को रिश्वत देने का प्रयास करते हैं। हम मन्नतें मांगते हैं कि यदि ईश्वर हमें वह सब कुछ दे दे जो हम चाहते हैं, तब हम इतना दान देंगे या हम अमुक काम करेंगे। वास्तव में यह सीमित श्रद्धा आध्यात्मिक भौतिकवाद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जहाँ तक आध्यात्मिकता का संबंध है, ये दिखावटी बातें सब व्यर्थ हैं। आध्यात्मिक भौतिकवाद का दूसरा रूप है परोपकार के लिए किए गए कर्मों को ही आध्यात्मिकता समझ लेने की भूल करना। सच्चे आध्यात्मिक गुरुओं को इस संसार को बदलने से कोई सरोकार नहीं होता। वे जानते हैं कि ये संसार आत्मा के लिए ज्ञान प्राप्त करने का एक पड़ाव है। जिस प्रकार प्राथमिक कक्षा से विश्वविद्यालय के स्तर तक पहुंचने के कई पड़ाव होते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा की यात्रा में भी ज्ञान प्राप्त करने के कई पड़ाव आते हैं। ये संसार भी उन पड़ावों में से एक है। जो आत्मा इस संसार में शरीर धारण करती है, उसे इस धरती नामक विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। पूरे जीवन काल में मनुष्यों के लिए बार बार इन्हीं विषयों की व्याख्या की जाती है। ये विषय एक दूसरे के विपरीत रूप में प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ही प्रेम और घृणा, काम और आत्मसंयम, लोभ और संतोष, क्रोध और क्षमा, रोग और आरोग्य, जीवन और मृत्यु आदि का सामना करना पड़ता है। यह द्वैत ही संसार का स्वरूप है। जब तक दिन है, रातें भी होंगी। जब तक अमीरी है, गरीबी भी होगी। जब तक युद्ध है, शांति भी होगी। हमारा उद्देश्य इस द्वैत से ऊपर उठकर इस संसार रूपी विद्यालय से स्नातक की उपाधि अर्थात सबसे ऊंची अवस्था प्राप्त करना होना चाहिए। तभी हम वास्तविक आध्यात्मिक निजधाम पहुंचेंगे। अगर हम तैरना नहीं जानते, तो हम किसी और को डूबने से कैसे बचा सकते हैं? यदि हम तैरना सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो क्या यह हमारा स्वार्थ है? केवल तैरना सीखने के बाद ही हम उनकी सहायता कर सकते हैं जो डूब रहे हैं। इस संसार की अवस्था की आलोचना करना बहुत आसान है, परंतु हम दूसरों में दोष खोजने के कभी न खत्म होने वाले विवादों में ना पड़ें। यदि हम सब एक बेहतर इंसान बन जाएं, तो हम इस संसार को सुधारने में कहीं ज्यादा योगदान दे सकते हैं। अस्पताल, गिरजाघर, धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाना और अन्य परोपकारी कार्य जैसे बीमारों, मरणासन और जरूरतमंदों की सेवा करना, ये सभी प्रशंसनीय मानवतावादी प्रयास हैं। और यह भी सत्य है कि ऐसे कार्य करने में हमें संतोष मिलता है। परंतु कठिनाई तो ये है कि मानवतावाद को ही आध्यात्मिकता समझने की भूल की जाती है। ऐसे परोपकारी कार्य अपने में अच्छे होते हुए भी हमें ईश्वर तक नहीं ले जा सकते। जब तक एक व्यक्ति सचेत होकर अंतर्मुख नहीं होता, चेतना का विस्तार नहीं करता तथा ईश्वर से मिलाप करके ईश्वर का रूप नहीं हो जाता, तब तक सभी बाहरी प्रयास, चाहे वे कितने ही उत्तम क्यों न हो, व्यर्थ ही चले जाते हैं। विभिन्न धर्म हमें परोपकारी कार्य करने, प्रार्थना करने
और नैतिक जीवन जीने के लिए हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, वे इन कार्यों को ही धर्म का असली उद्देश्य मानते हैं। यद्यपि ये कार्य बहुत अच्छे हैं, परंतु ये काफी नहीं हैं, क्योंकि ये हमें आध्यात्मिक मंडलों के निचले स्तर से आगे नहीं ले जा सकते। जब हमारे अच्छे कर्मों का पुण्य फल समाप्त हो जाता है, तो आत्मा को फिर से चेतना के इसी धरातल पर वापस आना पड़ता है और फिर उसे नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि जिन स्वर्गों में जाकर हमें अपने अच्छे कर्मों का पुण्य फल प्राप्त होता है, वे सब मन के दायरे में हैं। आध्यात्मिक मंडलों की इस जटिलता का हवाला देते हुए ईसा मसीह कहते हैं, मेरे पिता के घर में कई हवेलियां हैं। जब हम परमात्मा के सामने कुछ निश्चित की हुई प्रार्थनाएं करते हैं, तो उसके साथ हमारा संबंध सीमित हो जाता है। यदि परमात्मा में हमारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है, तो निश्चय ही उसमें यह जानने की भी शक्ति है कि हमें क्या चाहिए। अपने विश्वास की कमी के कारण ही हम उसके सामने अपनी मांगे रखते हैं, जैसे कि उसे पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। जब हम कोई निश्चित की हुई प्रार्थनाएं करते हैं, तो क्या हम उसके प्रति अपने प्रेम के सहज प्रभाव को रोक कर नहीं रखते? क्या हमें अपने प्रियजनों से बात करने के लिए कुछ निश्चित शब्द बोलने की आवश्यकता होती है? क्या परमात्मा इतना बहरा है कि हमें अपनी प्रार्थनाओं को बार बार दोहराने की आवश्यकता पड़ती है? क्या हम उसकी पूजा इस डर से करते हैं कि वह हमारा कुछ बुरा न कर दे, या अपने निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर करते हैं कि वह हमारी इच्छाएं पूरी कर दे? दोनों ही तरह की डर या स्वार्थ से प्रेरित प्रार्थना बहुत सीमित होती है। हमारे लिए परमात्मा की भक्ति का कारण केवल प्रेम ही होना चाहिए। पारस की एक महिला संत राबिया बसरी ने कहा है, काश मैं नर्क के द्वार को बाढ़ में बहा सकती, ताकि कोई भी तुम्हारी भक्ति डर से न करे, और काश मैं स्वर्ग के द्वार को आग लगा सकती, ताकि कोई भी तुम्हारी भक्ति स्वर्ग की आस से ना करे। फिर सब तुम्हारी भक्ति केवल प्रेम के लिए ही करेंगे। प्रेम की सीमाओं के पार निकलना। हमारे सीमित दृष्टिकोण के कारण जीवन पर लगे हुए प्रतिबंधों और सीमित दायरों को केवल प्रेम ही मिटा सकता है। प्रेम ही रचना में सबसे प्रबल शक्ति है। प्रेम के बिना जीवन नीरस और व्यर्थ है। प्रेम से रहित एक विशाल भवन भी भयानक कब्रिस्तान लगता है। प्रेम के प्रकाश से भरपूर एक टूटी फूटी साधारण सी कुटिया भी सौंदर्य से जगमगा उठेगी। प्रेम रूपी खजाना संसार के सभी खजानों से बड़ा है। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और प्रेम है तो सब कुछ है। जैसा कि महाराज सावंत सिंह जी फिलोसॉफी ऑफ द मास्टर्स में कहते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमात्मा चेतना का अथाह सागर था। वह प्रेम रूप, आनंद स्वरूप तथा अपने में संपूर्ण था। वह सब कुछ स्वयं ही था, और वह परम आनंद की शांतिपूर्ण अवस्था में था। उसका मूल रूप प्रेम ही था। वह प्रेम अन्य किसी के लिए नहीं था, क्योंकि तब उसके अतिरिक्त अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं था। इसलिए यह प्रेम उसके अपने ही लिए था और उसका अभिन्न अंग था। इस प्रेम भाव के लिए वह किसी पर भी निर्भर नहीं था। इस ईश्वरीय प्रेम की ऐसी ही अकथ्य अवस्था है। प्रेम ईश्वरीय चेतना का दूसरा नाम है। यह ईश्वरीय चेतना ही है जो सृष्टि में संतुलन और तालमेल बनाए रखती है। इसलिए सब प्रबल शक्तियां जो इस सृष्टि में कार्य कर रही हैं, परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूर्ण संतुलित रूप में एक साथ विद्यमान है। यदि हम अपने आप को ईश्वरीय चेतना के साथ जोड़ दें, तो हम भी उस पूर्ण तालमेल का आनंद ले सकेंगे। वही शक्ति जो सारी रचना को थामे हुए है, निरंतर हमारे जीवन को आधार और पोषण दे रही है। इस सृष्टि की रचनात्मक शक्ति प्रेम ही है, जिसमें विवेक, आनंद और संतुलन समाहित है। संत महात्मा हमें इसी शक्ति से जोड़ने के लिए आते हैं, ताकि हम उन सब सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठ सकें और उस अनंत प्रेम, संतुलन तथा आनंद को फिर से अनुभव कर सकें।